अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ जलेबी की रेसिपी, जो बहुत ही कुरकुरी और रसभरी बनके तैयार होती है। तो इस जलेबी को बहुत आसान तरीके से आप भी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम जलेबी के लिए चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने गैस पे एक टोप को रख दी हूँ और टोप में हम 1.5 कप शक्कर डालेंगे। तो 1 कप मैंने शक्कर डाली हूँ और ये आधा कप शक्कर है। तो शक्कर डालने के बाद जिस कप से हमने शक्कर डाले हैं उसी कप से 1 कप हम पानी डालेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, जिससे जलेबी में बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और ये ऑरेंज रेड फूड कलर है और 2 से 3 चुटकी मैं ऑरेंज रेड फूड कलर डालूँगी। आप चाहे तो येलो कलर भी डाल सकते हैं। अब कलर डालने के बाद हम एक बार मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे कि शक्कर नीचे लगे नहीं। चाशनी में शक्कर पूरी तरह से घुल जाने तक हम चाशनी को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब हम चाशनी में एक बॉईल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ चाशनी में उबाल आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद नींबू के रस के डालेंगे, जिससे चाशनी में शक्कर जमती नहीं है। जो जलेबी ठंडी होने के बाद जो शक्कर जम जाती है वो शक्कर जमेंगी नहीं। अब हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट तक चाशनी को हम मीडियम फ्लेम पे और पकाएंगे कि चाशनी हमारी चिपचिपी हो जाए। हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं पकाना है, बस हल्का सा चिपचिपी हो जाए वहाँ तक हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं चाशनी चिपचिपी हो गई है। तो हमारी चाशनी पक गई है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और चाशनी को हम साइड में रखेंगे और जलेबी का बैटर बना लेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले ली हूँ और जो कप से मैंने शक्कर ली थी उसी कप से मैंने 1 कप मैदा ले ली हूँ। तो 1 कप मैदे से मैं जलेबी बना रही हूँ। तो मैदे को मैंने बाउल में डाल दी हूँ और 1 चम्मच हम घी डालेंगे। घी डालने से जलेबी बहुत ही कुरकुरी बनती है। अब घी को मैदे में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे हम मोइन लगाते हैं उस तरीके से हमें घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने घी को मैदे में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और जो कप से मैंने मैदा ली थी उसी कप से मैंने पानी ली हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम जलेबी का बैटर बना लेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे और ज़रूरी नहीं है कि 1 कप पूरा पानी लगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करते जाएंगे और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी और मिक्स करते जाएंगे। बैटर ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब बैटर को हम 5 मिनट तक खूब अच्छे से फेंट लेंगे कि बैटर एकदम स्मूथ हो जाए और बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं मैंने कंटिन्यू 5 मिनट तक बैटर को फेंट ली हूँ और बैटर एकदम स्मूथ हो गया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो अब हम हाथ से फिर से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके का बैटर होना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं है और एकदम स्मूथ बैटर बना है। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स करने से आप देख सकते हैं बैटर में रिबन बन रही है। तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए। तो हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं तो उसके लिए हम बैटर में इनो डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 पाउच इनो का ले ली हूँ। मैं पूरा इनो डाल दूँगी इसमें। इनो डालने के बाद इनो के ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनो को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं बैटर एकदम स्मूथ और हल्का हो गया है। तो आप देख सकते हैं बैटर में इंस्टेंट खमीर का काम हो चुका है और हमने बैटर को अच्छे से मिक्स भी किए हैं, जिस वजह से हमारी जलेबी बहुत ही कुरकुरी बनेगी। अब जलेबी को फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने गैस पे एक फ्राई पैन को रख दी हूँ। अगर आपके पास फ्राई पैन नहीं है तो आप चौड़े मुँह की कढ़ाई में भी जलेबी को फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ फ्राई पैन को गैस पे रख दी हूँ और 1 से 1.5 इंच जितना मैंने तेल डाली हूँ। जलेबी फ्राई करने के लिए हमें 1 से 1.5 इंच जितना ही तेल डालना है, इससे ज़्यादा तेल हम नहीं डालेंगे। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और फ्लेम को हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो रहा है जब तक हम जलेबी के बैटर को पाइपिंग बैग पे डाल देंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 गिलास ले ली हूँ और इस तरीके का एक पाइपिंग बैग लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का पाइपिंग बैग नहीं है तो आप दूध की थैली भी ले सकते हैं। तो अब हम पाइपिंग बैग को गिलास में इस तरीके से उल्टा लगा देंगे कि हमें बैटर डालने में आसानी हो जाए।
तो यहाँ मैंने पैपिंग बैग को गिलास में लगा दी हूँ। अब हम बैटर को डाल देंगे। ये इंस्टेंट बनने वाली जलेबी बहुत ही कुरकुरी और रसीली बनी थी। तो यहाँ मैंने बैटर को पैपिंग बैग में डाल दी हूँ। अब हम क्या करेंगे, पैपिंग बैग को इस तरीके से उठाएंगे और ऊपर से हम रबड़ लगा देंगे। तो बहुत आसानी से इस तरह से कोन से या सॉस की बोतल में बैटर को डाल के हम जलेबी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ रबड़ लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने रबड़ लगा दी हूँ। रबड़ लगाने के बाद कोन में हम एक छोटा सा होल करेंगे जलेबी का शेप देने के लिए। तो होल ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और एक प्लेट में जलेबी का शेप देके हम प्रैक्टिस करेंगे कि होल परफेक्ट है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं होल एकदम परफेक्ट है। तो अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम जलेबी को फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम जलेबी का शेप देंगे। तो इस तरीके से हम जलेबी का शेप देते हुए 2 से 3 राउंड घुमाएंगे और इस तरीके से ऊपर आके हम खींच लेंगे। तो इस तरीके से हम जलेबी का शेप देते जाएंगे। सारी जलेबी डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे गोल्डन क्रिस्पी होने तक हम जलेबी को फ्राई कर लेंगे, जलेबी को पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से मैं जलेबी का शेप दे रही हूँ। अब जलेबी को हम पलट देंगे। तो एक तरफ से लाइट गोल्डन क्रिस्पी जलेबी हो गई है और दूसरी तरफ से भी हम लाइट गोल्डन क्रिस्पी होने तक जलेबी को पका लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी जलेबी को पलट दी हूँ और एक जलेबी को शेप देके मैं बताती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 2 से 3 राउंड जलेबी के दे के इस तरीके से ऊपर आके हमें खींच लेना है। तो है ना कितना आसान जलेबी बनाना। ये जलेबी भी लाइट गोल्डन क्रिस्पी हो गई है। इस जलेबी को भी हम पलट देंगे और सारी जलेबी लाइट गोल्डन क्रिस्पी हो गई है, पक गई है। तो अब हम क्या करेंगे, गरम गरम जलेबी को हम चाशनी में डाल देंगे और चाशनी भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, पूरी तरीके से चाशनी भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। चाशनी अगर थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो आप हल्का सा चाशनी को गर्म कर लेना। तो सारी जलेबी को मैंने चाशनी में डाल दी हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं चाशनी हल्की सी गर्म है और जलेबी को हम दूसरे चम्मच से इस तरीके से डिप करेंगे और हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे कि जलेबी चाशनी को अच्छे से सोख ले। और 1 से 2 मिनट हम जलेबी को चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे कि जलेबी चाशनी को अच्छे से सोख ले और जलेबी हमारी बहुत ही रसीली हो जाए। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं। मैं जलेबी को एक प्लेट में निकाल लूँगी और बाकी की जलेबियों को भी मैं इसी तरीके से फ्राई करके चाशनी में डिप करके 1 से 2 मिनट तक मैं चाशनी में छोड़ दूँगी और 1 से 2 मिनट बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं सारी जलेबियों को मैंने फ्राई करके चाशनी में डिप करके निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट एकदम कुरकुरी और रसीली जलेबी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ मैंने जलेबी को सर्व कर ली हूँ। अब हम बारीक कटे हुए पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे, जलेबी को ऊपर से डाल देंगे कि देखने में और अच्छी लगे। तो माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छी लग रही है। तो जलेबी बहुत ही कुरकुरी और रसीली बनी थी। तो मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी और कितनी रसीली जलेबी बनी है। तो आप भी बहुत ही कुरकुरी और रसीली और झटपट बनने वाली जलेबी की रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी इंस्टेंट बनने वाली जलेबी की, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।